हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैंगे आरपीएफ एसआई प्रीवियस ईयर्स पेपर, जो कि 5 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का हैगा। फ्रेंड्स, इसमें हम सभी मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैंगे जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैंगे 5 जनवरी 2019 की। तो फ्रेंड, इससे पहले मैंने इस वीडियो का पार्ट बना दिया हैगा और ये पार्ट 2 हैगा। तो मैंने फ्रेंड्स पार्ट 1 में आपको 17 क्वेश्चन कराए हैं और आज मैं 17 से आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हैगा, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 16 किलोमीटर घंटा, 24 किलोमीटर घंटा और 12 किलोमीटर घंटे गति से यात्रा करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। देखना फ्रेंड्स, एक मैदान है जो हैगा एक त्रिभुजाकार, इसे दे रखा है हमें समबाहु त्रिभुजाकार मैदान हैगा। तो इसकी भुजा जो है ये तीनों बराबर होंगी। तो इस मैदान में ये क्या करता हैगा, यात्रा करता है। तो अब देखना, इसकी स्पीड दे रखी है हमारे लिए। पहली स्पीड है 16 किलोमीटर घंटा, दूसरी हैगी 24, तीसरी हैगी 12। ठीक, तो मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इन तीनों को लूँगा एलसीएम। जब मैं इन तीनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 48। ठीक है, ये बन जाएगा डिस्टेंस, जो कि ये भुजा जो है, समझिए भुजा 48 आ गई है। ठीक, ये समझ लो आप। देखना फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति है 48 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर वो 16 किलोमीटर घंटे की स्पीड से तय करता है तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए। तो यहाँ से टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं निकाल लूँगा टाइम। तो डिस्टेंस मेरे पास आएगा 48, स्पीड दे रखी है पहले वाली हैगी 16, तो यहाँ से आएगा 16 3 जा 48। ठीक, ऐसे ही मैं निकाल लूँगा इस वाली स्पीड से डिस्टेंस टाइम। तो डिस्टेंस है 48 और जब मैं डिवाइड करूँगा 24 से तो मेरे पास आएगा 24 2 जा 48। ऐसे ही मैं यहाँ से निकाल लूँगा टाइम। 48 डिवाइड करूँगा 12 से तो आ जाएगा 12 4 जा 48। तो ये आ गया मेरे पास टाइम 3 2 4। ठीक है, ये आ गया टाइम। अब हमें निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। तो हमें जब एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उसके लिए करेंगे हम, इन सबको कर दूंगा मैं यहाँ पे प्लस। ठीक, जब मैं प्लस करूँगा तो हो जाएगा 4 2 6, 6 और 3 हो जाएगा 9। ये आ गया टाइम। और हमें निकालना एवरेज स्पीड। स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना मेरे पास, डिस्टेंस हैगा 48 मैंने लिया है, एलसीएम आया तो यहाँ लिखूँगा मैं 48 बटे में आ जाएगा ये 9। ठीक है, लेकिन यहाँ देखना हमें तीनों की निकालनी हैगी एवरेज स्पीड, तो यहाँ करूँगा 3 से गुणा। तो ऐसा करने पे 3 से कट जाएगा ये 9 3 बार में, और जब मैं 3 से भाग करूँगा 48 को तो मेरे पास आएगा 16। तो यहाँ से मेरे पास स्पीड आ जाएगी 16 किलोमीटर घंटा। ठीक, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 रुपये में बेचता है। क्वेश्चन नंबर 19 हैगा, एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। तो उस राशि को बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। ठीक, हमें बतानी है राशि जो आधी है उसके क्रय मूल्य से। तो देखना, इसमें हमें दिया है सेलिंग प्राइस। ये फ्रेंड्स हैगा सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 2367 रुपये दे रखा है हमें। ठीक है, उसे लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 12.5% का। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर सीपी है तो वो अपने आप में पूरा 100% होता हैगा। तो अगर इसमें 12.5% का लाभ हो रहा है और मुझे एसपी की परसेंटेज निकालनी है तो मैं 100% में प्लस कर दूंगा 12.5%। तो यहाँ से ये बन जाएगा 112.5%। तो फ्रेंड्स, ये आ गया है सेलिंग प्राइस की परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है 112.5% और हमें सेलिंग प्राइस दिया हैगा 2367। तो इसे कर दूंगा इसके बराबर। तो यहाँ से मैं निकालूंगा 1% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2367 बटे में आ जाएगा 112.5। यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, लग जाएगा 0 इस तरीके से। तो अब मैं ऐसे करूँगा, काटूँगा। ठीक है, तो जब मैं इसे काटूँगा तो मेरे पास ये जाएगा 9 से काटूँगा, 9 से जाएगा ये 9 एकम 9, ये रह जाएगा मेरे पास 3, 2 रह जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। ऐसे ही मैं इसे काटूँगा, ऊपर वाले 9 से काटूँगा तो 9 दूनी 18, यहाँ रह जाएगा मेरे पास 5, 9 6 54 और 9 3 27। तो ऊपर से आएगा 263 और यहाँ रह गया 10। तो मेरे पास बन गया यहाँ पे
यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 263, और साथ में गुणा कर दूंगा 10 की, तो हो जाएगा 2630 बटे में 125। लेकिन हमें निकालनी है पूरी 100% की वैल्यू, तो करूँगा 100 ही मल्टीप्लाई यहाँ पे और कर दूंगा 100 ही मल्टीप्लाई यहाँ पे। ऐसा करने पे ये 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। अब 5 से भाग करूँगा तो जाएगा 55 25 और यहाँ जाएगा 1, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। तो मेरे पास यहाँ से बन जाएगा 100% की वैल्यू 4 छिंग 24, हासिल रहेगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल रहेगा 1, 4 पंजे 20 और 21। ये आ जाएगी 100% की वैल्यू, ये आ गया CP। लेकिन हमसे कह रहा है, कह रहा है मूल्य का आधा निकालना है। तो इस 2104 का मुझे निकालना है आधा, तो 2 से कर दूंगा भाग, तो ये कट जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1052, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हैगा, आमिर ने 4 बच्चों के बीच 875 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से दोगुना, तीसरे बच्चे के हिस्से से तिगुना और चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। तो पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों का योग बताएं। तो देखना फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में टोटल जो गिफ्ट हैं, टोटल गिफ्ट कितने दिए गए हैं 875 हैंगे, ठीक। और इसमें बच्चे कितने 4 बच्चे हैं, और इन 4 बच्चों में हमें ये गिफ्ट बांटना है। तो मैंने मान लिया पहला बच्चा A, दूसरा B, तीसरा C और चौथा मान लिया D, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, दोबारा से करूँगा। तो देखना, पहले पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। अब देखना यहाँ पर क्या है कि पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से दोगुना है। तो पहला बच्चा जो हैगा इसका हिस्सा इस दूसरे बच्चे से कितना हैगा 2 गुना हैगा, ठीक है। फिर आगे बोला है तीसरे बच्चे के हिस्से के 3 गुना हैगा, और इसी पहले वाले बच्चे का हिस्सा इस तीसरे वाले बच्चे के हिस्से से 3 गुना हैगा। फिर आगे बोला गया चौथे वाले बच्चे के हिस्से का 4 गुना है। तो ऐसे ही इस पहले वाले का हिस्सा चौथे वाले के हिस्से के 4 गुना है, ठीक। तो मुझे अब जो चौथा बच्चा है इसकी ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो यहाँ पे मैं रखूँ और सारा रेशियो सही से बन जाए। तो मैंने मान लिया कि D जो है इसे मिले 3 गिफ्ट रेशियो में, ठीक। तो जब 3 गिफ्ट मिले हैं तो जो A हैगा वो इसका कितना है 4 गुना हैगा D का। तो इस 3 में करूँगा मैं 4 की गुणा, तो निकल के आएगा A। तो 3 चौक हो जाएगा 12, तो इसका आ गया 12। अब मुझसे बोला गया है जो C का हिस्सा जो हैगा, सॉरी जो A का हिस्सा जो हैगा वो C से 3 गुना हैगा। तो अब बताओ यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखूँ इसके पारे में 12 3 बार में आता है। तो वो एक ही टेबल हैगा 4 का टेबल, तो होता 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 12। ऐसे ही यहाँ पे मेरे से बोला गया है कि A जो है B का दुगुना हैगा। तो ये 12 जो हैगा ये किसके पारे में 2 बार में आता है 6 के पारे में आता है। तो मेरा बन जाएगा ये रेशियो, ठीक। आप इसको एक बार दोबारा देखना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब मुझसे कह रहा है टोटल गिफ्ट कितने आएंगे 875, लेकिन रेशियो जो आया है ABCD का वो आया 12 6 4 3। तो जब मैं इन सबको प्लस करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 4 22, 22 और 3 हो जाएगा 25। तो यहाँ से टोटल आ रहा है मेरे पास 25। तो ये टोटल रख दूंगा बराबर किसके में 875 के। तो जब मैं 25 से भाग करूँगा 875 को तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 35, ठीक। क्योंकि अब ये 25 से जो है 35 टाइम ज़्यादा है। तो मुझसे पूछा क्या है पहले और दूसरे बच्चे द्वारा कुल कितने उपहारों का योग बताएं। तो देखना पहला और दूसरा का योग दो कितना आ रहा है 6 और 12 और 6 हो रहे हैं 18। तो ये आ रहा है योग। तो जब ये इससे 35 टाइम ज़्यादा है तो ये भी इससे 35 टाइम ज़्यादा ही होगा। जब मैं 18 गुणा करूँगा 35 में तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 630, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हैगा, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियाँ हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 ग्राम है और बाकी 6 चूड़ियों का औसत वजन 58 ग्राम है। तो सभी चूड़ियों का औसत वजन क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले निकालूंगा मैं सभी चूड़ियों का योग। तो यहाँ से 4 चूड़ी जो हैं इनका औसत दिया हैगा 57 ग्राम। तो पहले निकालूंगा 4 चूड़ियों का योग। तो 57 में मैं करूँगा 4 की गुणा, तो मेरे पास आएगा 4 चूड़ियों का योग। तो जब गुणा करूँगा इसकी तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 228, ठीक है। ऐसे ही मैं निकालूंगा 6 चूड़ियों का योग। तो मैं इस 58 में करूँगा 6 की गुणा, तो मेरे पास यहाँ से आएगा 348।
और मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 चूड़ियों का योग। तो 8 8 16 हाथ से देगा 1, 4 2 6 और 1 7, 3 2 हो जाएगा 5, तो मेरे पास आ जाएगा 576। तो ये आ गया हैगा मेरे पास 10 चूड़ियों का योग। लेकिन हमसे पूछा इन 10 चूड़ियों का एवरेज क्या होगा, सभी चूड़ियों का एवरेज। तो सभी चूड़ियाँ हैं 10, तो 576 को 10 से कर दूंगा भाग, तो मेरे पास आएगा 57.6, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हैगा, एक बॉक्स में रखी 71 नोटबुक का औसत वजन 7.1 kg है। जब बॉक्स में एक नई नोटबुक रखी जाती है तो औसत 7.2 kg हो जाता है। तो नई नोटबुक का वजन बताएं। तो देखना फ्रेंड्स, 71 नोटबुक है, इसका जो औसत वजन दे रखा हैगा वो मेरे पास है 7.1। अगर मुझे इन 71 नोटबुक का योग निकालना है तो मैं करूँगा 71 गुणा 7.1 में। तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 504.1। ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं आगे कि जब बॉक्स में एक नई नोटबुक रखी जाती है, पहले कितनी थी 71, अगर इसमें एक और रख दूंगा तो मेरे पास हो जाएंगी 72 नोटबुक। तो ऐसा करने पर औसत 7.2 kg हो जाता है। तो यहाँ से औसत जो है 7.2 kg हो जाता है। तो यहाँ से भी निकालूंगा मैं योग। तो जब मैं 72 में गुणा करूँगा 7.2 की, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 518.4। तो मुझे निकालना हैगा नई नोटबुक का वजन। तो मैं इसमें से कर दूंगा इसे माइनस। तो 518.4 में से जब मैं 504.1 करता हूँ माइनस, तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ 8 में 4 जाएगा, यहाँ आएगा 4 और 1 में 0 जाएगा, बचेगा 1। तो मेरे पास आएगा 14.3। तो ये हो जाएगा इसका वजन। तो मेरे पास ये ऑप्शन नंबर ए हैगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 4959 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताएं। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि किसी एक बल्ब उत्पाद कंपनी है, तो उसने कुछ बल्ब बनाए, मतलब कुछ बल्ब बनाए होंगे, तो उसमें से उसके 13% उत्पाद जो हैंगे बेकार हो गए। तो मैंने मान लिया कि उसने जो बल्ब बनाए हैं वो बनाए हैं अपने पूरे 100%। तो फ्रेंड्स, अगर टोटल उत्पाद 100% हैगा और फ्रेंड उसमें से 13% चीज़ ख़राब हो गई है, तो उसके पास कितनी चीज़ बची होगी, मतलब कितने बल्ब बचे होंगे। तो मैं यहाँ से कर दूँगा माइनस 13%, तो मेरे पास यहाँ से आएगा 87%। ठीक है फ्रेंड, तो 87% जो बल्ब हैं उसके पास वो सही होंगे। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है जो दोषपूर्ण उत्पाद की कुल संख्या जो है, जो मतलब दोषपूर्ण नहीं है, गैर दोषपूर्ण है, उनकी संख्या दे रखी है 4959। ठीक, ये दे रखा है। तो इस 87% को बराबर कर दूंगा मैं किसके, 4959 के। तो यहाँ से मैं निकालूंगा 1% की वैल्यू। तो 4959 को जब मैं 87 से भाग करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 57। ठीक, अब मुझे निकालनी पूरी 100% की वैल्यू, तो करूँगा 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पे और 100 की करूँगा मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 100% बराबर 5700। ये आ गए पूरे 100% जो उन्होंने उत्पाद किया है बल्ब। ठीक, अब मुझसे पूछा है इनमें से जो दोषपूर्ण है वो बताओ। तो दोषपूर्ण कितने हैं, 13% हैंगे। तो जब मैं इसका 13% निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 741, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में फ्रेंड्स हमें x का मान निकालना हैगा। देखना, क्वेश्चन में रखा है इस तरीके से, तो ये जो x हैगा ये हो जाएगा इसमें गुणा, तो ये बन जाएगा 2x बटे में 5। ऐसे ही यहाँ से गुणा होगी तो बन जाएगा 3x बटे में 10 माइनस यह बन जाएगा 3x बटे में 5 बराबर 531। अब मैं ले लूँगा इसका एलसीएम तीनों का, 5 10 15 का जब मैं 5 10 5 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आएगा 10। और फिर मैं इस 5 से करूँगा 10 को भाग तो जाएगा 2 बार में, और 2 ही कर दूँगा ऊपर गुणा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4x। प्लस ऐसे ही 10 से करूँगा 10 को भाग 1 आएगा, 1 ही करूँगा ऊपर गुणा, हो जाएगा 3x माइनस इस 5 से करूँगा 10 को भाग तो हो जाएगा 2 बार में, और 2 ही करूँगा ऊपर गुणा तो हो जाएगा 6x बराबर 531।
और जब मैं इसे प्लस करता हूँ यहाँ से 4 और 3 तो हो जाएगा 7x, और 7 में से 6x जाएगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 6x, सिर्फ x आएगा। और इस 10 की हो जाएगी मल्टीप्लाई वहाँ पे, तो ये बन जाएगा 5310। तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5310, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 हैगा, बेमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक, स्पेनिश में 70 में से 73 अंक और जापानी में 50 में से 44 अंक उसके द्वारा प्राप्त किए गया, तो कुल प्रतिशत क्या था। तो फ्रेंड्स हमें निकालना है कि टोटल नंबर का परसेंट उसका कितना बना हैगा। तो मैं एक जगह लिख लूँगा यहाँ पे जो उसके टोटल मार्क्स हैं, और इधर लिख लूँगा जो उसे मिले हैं, ठीक, ऑप्टेड मार्क्स। तो यहाँ पे देखना टोटल मार्क्स हैं 80 में से फ्रेंच में उसे मिले हैंगे 72 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अंग्रेजी में है 100 मार्क्स और उसे इसमें से मिले हैं 91, और स्पेनिश में हैंगे 70 मार्क्स, उसमें से उसे मिले हैंगे 63 मार्क्स, और जापानी में टोटल मार्क्स हैंगे 50, उसे मिले कितने यहाँ पे 44। तो मैं ये जोड़ लूँगा, जब मैं इसे जोड़ूंगा तो मेरे पास बनेगा यहाँ पे 0, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 का 0 यहाँ से आ जाएगा 2, 2 और 1 हो जाएगा 3, यहाँ से आएगा टोटल 300। अब करूँगा इसे प्लस, तो यहाँ से बनेगा 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 तो 10, हाथ से लग जाएगा 1, 7 और 1 हो जाएगा 8, 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 और 6 हो जाएगा मेरे पास 23, 23 और 4 हो जाएगा 27। तो यहाँ से बनेगा 270। मुझे निकालना है टोटल परसेंटेज। तो 300 में से उसे कितने मिले हैंगे 270 नंबर। तो कितना परसेंट है ये, यहाँ कर दूँगा मल्टीप्लाई 100 से। तो 2 0 से 0 कट जाएंगे जी, 3 से जाएगा ये 9 बार में, 3 दूनी 27 और 7 में 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 90%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 हैगा, शीला अपनी सामान्य गति के 20/21वें गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 1 मिनट अधिक में तय कर पाती है, तो वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाला सामान्य समय की गणना कीजिए। देखना फ्रेंड्स कि एक शीला है, वो अपनी गति के 20/21 से चलकर एक निश्चित दूरी तय करती है। तो पहले अगर उसकी स्पीड 21 थी तो वो अब चल रही है 20 की रफ्तार से। ये बन जाएगा रेशियो किसका, स्पीड का, ठीक। हमें निकालना हैगा क्या, टाइम निकालना है, सामान्य समय निकालना है। तो हमें बनाएंगे इसके लिए टाइम का रेशियो। तो स्पीड के रेशियो से टाइम का रेशियो होता है उल्टा, ये 20 आ जाएगा यहाँ पे और 21 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये होगी उसकी सामान्य वाली दूरी और ये होगी उसकी चल रही है अब, ठीक। तो ऐसा करने पे उसका गैप कितना आ रहा हैगा, 6 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है अधिक, यहाँ पे लग रहा है उसे एक टाइम अधिक। पहले 20 था, अब 21, तो एक अधिक लग रहा है। ये एक जो हैगा ये 6 के बराबर है, तो इस एक से कितना गुना है, ये 6 गुना है। तो हमसे पूछा सामान्य समय की गणना कीजिए। सामान्य क्या था, क्या है समय उसका 20 हैगा, तो इस 20 में कर दूंगा मैं इस 6 की गुणा, मेरे पास हो जाएगा 20 6 120। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 हैगा, 26√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी लंबाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13 है। तो फ्रेंड्स एक घन हैगा, घन बनता है इस तरीके से, देखना बना दे रहा हूँ मैं आपको आपके सामने। ये हो जाएगा घन, ठीक। और इसको पिघला के बनाएंगे हम एक घनाभ, जो कि होता है इस तरीके से। ये बन गया मेरा घनाभ, ठीक। मुझे इसे पिघला के इसे बनाना है। इसका विकर्ण दे रखा हैगा 26√3, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा इसकी भुजा। तो घन का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √3a। तो मैं इसे √3a को रख दूँगा किसके बराबर, 26√3 के बराबर। तो यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा और इसकी भुजा आ जाएगी 26, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। कह रहा है घनाभ बनाने की उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हमें इस घनाभ की ना हाइट निकालनी है, इसकी हमें हाइट निकालनी है। हाइट कितनी होगी,
यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। जो घनाभ की लंबाई जो है, जो इसकी लेंथ है, वो इसकी भुजा के बराबर है। तो हमारे पास ए कितना आ गया, ए आ गया है 26, तो जो इसकी लेंथ होगी वो जाएगी 26। और फिर आगे बोला है घनाभ की चौड़ाई है 13, तो इसकी जो ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है, वो दे रखी 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसकी हाइट। तो जब हम किसी चीज़ को पिघला के बनाते हैं कोई चीज़, तो उसके जो एरिया जो मतलब जो वॉल्यूम जो होता है वो होता है बराबर। तो जो घनाभ है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका होता है साइड का क्यूब। और जो हमारे पास घनाभ दे रखा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो घनाभ कितना मतलब साइड कितनी घनाभ की 26 है, तो यहाँ रखूँगा 26, इधर पावर लगी 3, तो 26 गुणा 26 गुणा 26 3 बार लिख दूंगा बराबर। मेरे पास यहाँ पे लेंथ कितनी है 26, ब्रेथ कितनी है 13। अब मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है, इसे छोड़ दूंगा ऐसे ही। तो अब जो कटेगा मैं उसे काट दूंगा। इस 26 से 26 कट जाएगा और 13 से भाग करूँगा 26 को जाएगा 2 बार में, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास हाइट आ जाएगी, जब मैं 26 गुणा करूँगा 2 में तो मेरे पास बनेगा यहाँ पे 52। तो मेरे पास हाइट आ जाएगी यहाँ पे 52, जो कि ऑप्शन नंबर ये 1 दे रखा है, ए यही है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में फ्रेंड्स हमें x का मान ज्ञात करना है, इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखना कैसे करते हैं। तो देखना फ्रेंड्स, ये देखा है 441, इस पे लगा रूट। तो फ्रेंड 441 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा 21 डिवाइड का साइन आ जाएगा, फिर 21 आएगा प्लस यहाँ पे क्या है, ये लगा रूट के अंदर क्या है 484, तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है मेरे पास 22 का स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा ये 22 बराबर दे रखा है 1 मल्टीप्लाई एक्स। जब मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा बनेगा सिर्फ x। तो ये बन जाएगा 21, ये भाग का साइन लगा है तो नीचे आ जाएगा यहाँ 21 प्लस 22 बराबर x। जब मैं 21 को 21 से भाग करूँगा तो आएगा 1, और यहाँ से जब मैं 22 में इस 1 को जोड़ूंगा तो बन जाएगा 23। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 23, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 हैगा, कक्षा में उपस्थित छात्रों में 378 मोबाइलों को एक समान रूप से कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है। तो देखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं इस 378 के निकालूंगा प्राइम फैक्टर, जो कि निकलेंगे इसका एलसीएम लेके। तो इसका प्राइम फैक्टर आएंगे मेरे पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब मुझे यहाँ देखना है ये 2 जो है कितनी बार है, तो 2 हैगा 1 बार, ठीक। ऐसे ये 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 हैगा 3 बार, और ये 7 कितनी बार है, ये 7 है 1 बार। तो अब जो ये पावर जो आई हैं इनमें मैं 1 प्लस करके कर दूँगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखूँगा 1, इसकी पावर 1 है, इसमें करूँगा 1 प्लस मल्टीप्लाई, इसकी पावर क्या है 3, 3 की पावर है 3 प्लस करूँगा 1 और कर दूँगा मल्टीप्लाई, इसकी पावर क्या है 1, इसमें प्लस करूँगा 1 और कर दूँगा इन सबकी मल्टीप्लाई। तो 1 और 1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 1 4 मल्टीप्लाई 2 और 2 1 और 1 2। तो यहाँ से करूँगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4 जा 8 8 2 है 16, तो मेरे पास आ जाएगा 16। तो 16 प्रकार से बांटा जा सकता हैगा, तो ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक अंग्रेजी मूल की कंपनी की एक सहयोगी परियोजना में 629 पुरुष और 629 महिलाएं कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों के द्वारा अटेंड किए गए कॉल का औसत 72 कॉल प्रतिदिन है और एक पुरुष कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन औसतन 72 कॉल अटेंड किए जाते हैं। तो महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन अटेंड किए जाने वाले कॉल की औसत क्या होगी। तो देखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करेंगे हम मिक्सर एंड एलिगेशन से। तो देखना, अगर मैं यहाँ पे एवरेज लिखूँगा तो यहाँ पे भी एवरेज लिखूँगा, तो बीच में जो आएगा वो भी एवरेज होगा और यहाँ से बनेगा उन नंबर्स का रेशियो, ठीक है। तो ये होता है मिक्सर एंड एलिगेशन। तो चलो अब लगाते हैंगे। इसमें जो क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें मेल है और फीमेल है, महिला हैंगी और क्या हैंगे पुरुष हैं। तो एम से मतलब मेल मतलब पुरुष और एफ से ले लूँगा मैं फीमेल मतलब महिला। तो देखना, इसमें एवरेज रखा है, एक पुरुष कर्मचारी के द्वारा प्रतिदिन औसत 72 कॉल की जाती हैं।
तो कितनी कॉल की जाती है, 72 कॉल की जाती है। और यहाँ पे बोला गया सभी कर्मचारियों के द्वारा अटेंड किए गए कॉल का औसत 72 है। तो सभी जो कॉल अटेंड कर रहे हैं उनका 72 है, तो सभी का लिख दूंगा बीच में 72। और मुझे यहाँ से महिलाओं का निकालना है, देखना है, देखा महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन अटेंड किए गए कॉल की औसत संख्या क्या होगी, तो ये यहाँ से निकाल लूँगा मैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे यहाँ पे पुरुष भी दिए हैं, महिला भी दिए हैं। तो पुरुष कितने हैं यहाँ पे, पुरुष हैं 629 और महिला भी कितनी है, 629 है। तो अब मैं करूँगा इस 72 में से 72 को माइनस, तो मेरे पास आएगा यहाँ से 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो कट जाएगा, इससे इसका बना लूँगा रेशियो, ये 1 बार में जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1:1। तो यहाँ पे मैं 1 में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 0 से तो 0 बन जाएगा ये, तो ये 0 टाइम आएगा। तो यहाँ से भी ये 0 टाइम होगा, जो कि यहाँ 0 आएगा। तो जब 72 में मैं 0 प्लस करूँगा तो यहाँ से 72 आएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, क्योंकि इसका एवरेज भी फीमेल का भी 72 ही आएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 हैगा, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 6% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन का पता करें। ठीक है, तो देखना ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें एक आयताकार बोर्ड है, उसकी लंबाई 4% बढ़ाई जाती है, तो इसकी लंबाई जो है 4% बढ़ाई जाती है। तो 4% का फ्रैक्शन होता हैगा 1/25। मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आपको कि फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो जो पहले उसकी जो लंबाई थी वो होगी 25, और क्या कह रहा है कि 4% बढ़ जाती है, जब बढ़ेगी तो इस 25 में जोड़ दूंगा ये 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 26। तो पहले जो थी उसकी लंबाई वो 25 थी, अब हो गई 26। और आगे बोल रहा है चौड़ाई में 6% घटा दी जाए, मतलब चौड़ाई जो है वो 6% घटा दी जाए। तो चौड़ाई क्या होगी, बी ब्रेथ यहाँ से 6%, तो 6% का फ्रैक्शन आएगा यहाँ से 3/50। तो पहले इसकी चौड़ाई 50 थी और 50 में 3 घटा दूंगा तो आ जाएगा 47। तो घटाने के बाद कितनी हो गई, 47। तो अब मैं करूँगा इसकी गुणा इसमें, क्योंकि जो मेरे पास आयताकार जो डिजिटल बोर्ड है इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, L/B। तो पहले का एरिया निकालूंगा तो मैं करूँगा इसमें से इसकी मल्टीप्लाई, और इसकी करूँगा इससे मल्टीप्लाई, तो आएगा ये न्यू एरिया। तो जब मैं 25 की गुणा करूँगा 50 में तो मेरे पास आएगा यहाँ से 1250, और जब मैं इसकी गुणा करूँगा इसमें 26 की 47 में तो मेरे पास आएगा यहाँ से 1222। तो क्या हुआ है फ्रेंड्स, तो देखना पहले था एरिया इसका 1250, अब हो गया 1222। तो क्या हुआ, इसमें कमी हो गई, कितनी कमी हो गई है, तो यहाँ पे कमी हुई है 28 की। ठीक है, तो 28 कितना परसेंट है ये निकालना है। तो पहले वाला जो एरिया है लिखूँगा नीचे 1250 और गुणा कर दूँगा 100 की, तो यहाँ से कट जाएगा 0 से 0, और ये जाएगा 5 से 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 55 25, ये आ जाएगा। अब देखना फ्रेंड्स, इसकी कर दूंगा इससे मल्टीप्लाई, 28 दूनी कितना होता है, तो 28 दूनी आएगा यहाँ से 2 8 16, 2 दूनी 4 और 5 56, और नीचे लिखा 25। और जब मैं 25 को भाग करूँगा तो जाएगा 25 दूनी 50, यह रह जाएगा 6 शेषफल, यह लगाऊंगा पॉइंट तो यहाँ लगा दूंगा एक 0, तो ये जाएगा 25 दूनी 50, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 10 और पॉइंट लगा आ जाएगा 0। तो जब मैं 25 से भाग करूँगा 100 को जाएगा 25 चौक 100, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 2.24%, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 हैगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपये है। तो यदि ब्याज दर 4% वर्ष हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे दे रखा है CI और SI का डिफरेंस, जो कितना हैगा 76 रुपये हैगा। तो मुझे यहाँ पे भी जो रेट जो है CI की और SI की, उसका भी अंतर निकालना पड़ेगा। तो CI की और SI का अंतर रेट कैसे निकालते हैं, देखना। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है रेट है 4%, टाइम दिया है 2 वर्ष का, तो अंतर कैसे निकलेगा, 4 कर दूंगा मैं स्क्वायर और यह कर दूंगा इसे 100 से भाग, तो मेरे पास यहाँ बन जाएगा 4 चौक 16 बट्टे में 100, तो रेट आ जाएगी यहाँ से
जब मैं डिवाइड करूँगा 100 से 16 को तो बन जाएगा यहाँ पे 0.16% ये, और ये 0.16% हो जाएगा बराबर किसके, 76 के, क्योंकि ये जो रेट आई है ये CI और SI की हैगी, और यहाँ पे जो हैगा CI और SI का अंतर दे रखा हैगा 76। तो जब मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 76/16। यहाँ पॉइंट लगा हैगा तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ आ जाएगा 2 0, ठीक है। तो जब मैं इसे भाग करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 475। ये आ जाएगी 1% की वैल्यू। हमें चाहिए पूरी 100% की वैल्यू, तो 100 की गुणा यहाँ पे, 100 की गुणा यहाँ पे, तो ऐसा करने बन जाएगा ये 100% बराबर 47,500। तो ये आ जाएगा मेरे पास निवेशित राशि, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 को फ्रेंड्स हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखना ये दे रखा है, तो इसे कैसे करेंगे देखना। यहाँ पे देखना फ्रेंड, इन सब में प्लस का साइन हैगा यहाँ तक, तो मैं इन सब कर लूँगा पहले प्लस से यहाँ तक। तो 3 में प्लस करूँगा 5 तो हो जाएगा 8, 8 में करूँगा 3 प्लस तो हो जाएगा 11, तो 11 का 1 कैरी लग जाएगा 1, 7 और 1 हो जाएगा 8, 8 में 2 प्लस करूँगा हो जाएगा 10, 10 और 7 हो जाएगा 17, 17 का 7 कैरी लग जाएगा 1, 6 1 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 का 5 आ जाएगा कैरी लग जाएगा 1, 1 1 1 2, 2 1 3, 3 और 1 4, और यहाँ पे हैगा 2 छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। अब कर दूंगा 45.71 में से 28.64 माइनस, तो यहाँ से देखना, यहाँ से बन लूँगा जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा मेरे पास यहाँ पे 7, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 6 जाएगा आएगा 0, 0.5 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से लूँगा 1 तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो आएगा 7, यहाँ रह जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, ये बन गया। और यहाँ पे क्या हैगा, ये बन गया 17.07 बराबर 3x। तो अब मैं 3 से कर दूँगा डिवाइड तो निकल आएगी x की वैल्यू। मैंने ये जो क्वेश्चन में आके ऐसे मान लिया x, ठीक है, तो ये हो गया 3x। तो 3 से करूँगा डिवाइड, 3 5 जा 15, तो यहाँ बचेगा 2, ये जाएगा 3 6 जा 18, ये रहेगा 2, अब करूँगा 3 डिवाइड, 3 9 जा 27, पॉइंट हैगा 2 छोड़ के तो जाएगा पॉइंट यहाँ पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5.69, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड ग्राफ से संबंधित हैगा। तो ग्राफ मैंने पीछे लगा दिया है और क्वेश्चन पीछे ही हैगा, लेकिन उसके ऑप्शन यहाँ लगा रखे हैं। तो आइए पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ हैगा ये, क्वेश्चन बोल रहा है दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3 और C5 की मिलाकर कुल बिक्री 1000 में ज्ञात कीजिए। तो C1, C3 और C5 कह रहा है कि दोनों कंपनियों की शाखा, दोनों कंपनी जो शाखा हैं, जैसे कि ये है, एक शाखा ये है, एक शाखा ये है, तो इन दोनों को मतलब प्लस कर लूँगा मैं। इसको ही प्लस करना है, इसको ही प्लस करना, इसको ही प्लस करना है, और सबको प्लस करने के बाद फिर एक बार फिर प्लस करना है। तो इन सब का टोटल बताना है हमें। तो चलो प्लस कर लेते हैं, 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल लग जाएगा 1, 7 1 8, 8 और 4 12, यहाँ से आएगा 120, और जब मैं इसे जोड़ूंगा तो हो जाएगा 8 2 10, हासिल लगेगा 1, 7 दूनी 14, ये बन जाएगा 140। अब जब इसे जोड़ूंगा हो जाएगा 8 और 1 9, और 9 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 16। तो अब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा यहाँ पे 120। अब आ जाते हैं हम अपने इधर पे, 120 आया था, और क्या था मेरे पास 140, 169, 140, एक मिनट यहाँ पे जाते हैं, 140 और 169, तो यहाँ से 9 आएगा, 4 2 6, 6 6 12, हासिल लेगा 2, हाथ 2 आएगा नीचे, हासिल लेगा 1, 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा 429, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हैगा, हमीद, क्लीमेट और गणेश के वेतन का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है। यदि गणेश को हमीद से 892 ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्लीमेट का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें हमीद है, क्लीमेट है और गणेश है, 3 लोग हैं। इनकी जो वेतन है उसका अनुपात दिया 3:5:7। इसमें गणेश और हमीद का जो
वेतन हैगा उसका अंतर दे रखा है 892। तो यहाँ से जो है हमीद और गणेश का वेतन का अंतर कितना आ रहा हैगा 4, जो कि कितना दे रखा है क्वेश्चन में 892 के बराबर है। तो 4 से जब भाग करूँगा तो मेरे पास आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 223। हमसे पूछा गया है क्लीमेट का वेतन कितना हुआ, क्लीमेट को कितना मिल रहा है 5, तो 223 में गुणा कर दूंगा 5 की, तो मेरे पास आ जाएगा 1115, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। ठीक है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 35 क्वेश्चन शायद फ्रेंड मिस हो गया है, तो आज हम यही 34 तक ही करेंगे। और यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। जो 2019 का प्रैक्टिस सेट था 5 जनवरी का, वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बहुत आसानी से मिल जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।